दोस्तों, फिर एक नया ये अपना CMPDI का रिक्रूटमेंट है। तो हेलो दोस्तों, आज फिर एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आया है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, थंबनेल में भी देखें, CMPDI में वैकेंसी आई है। लेकिन ये जो वैकेंसी है ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए है। तो अगर आप कोल इंडिया में काम कर रहे हैं किसी भी सब्सिडरी में, तो ये रिक्रूटमेंट फिर आपके लिए है। तो इसके बारे में आप देख लीजिए। जैसे कि पहला रिक्रूटमेंट दिख रहा है जो है सर्वेयर के लिए। अगर आपके पास मैट्रिकुलेशन है और सर्वेयर का सर्टिफिकेट है आपके पास DGMS द्वारा ग्रांटेड, और एक्सपीरियंस आपका 1 साल हो चुका है कोल इंडिया की किसी भी सब्सिडरी में, तो ये रिक्रूटमेंट आपके लिए है। इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 13 है। दूसरा है असिस्टेंट ड्रिलर। ये इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए मैट्रिकुलेशन और 3 मैट्रिकुलेशन विथ 3 years ऑफ डिप्लोमा इन मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। 1 साल का सर्विस आपका होना चाहिए और इसमें 61 वैकेंसी है। ठीक है। ग्रेड C, और 1 साल के बाद ही आपका ग्रेड B हो जाएगा इसके अंदर असिस्टेंट ड्रिलर में। उसके बाद आता है असिस्टेंट फोरमैन। असिस्टेंट फोरमैन में डिप्लोमा चाहिए आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, 3 साल का डिप्लोमा। ठीक है। उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस कोल इंडिया की किसी भी सब्सिडरी में। इसको भी आपका जो ग्रुप C है, तो इसके बाद ये आप ग्रुप T में चले जाएंगे 2 साल के बाद। तो इसमें तो कम आपको पहले ही बता दिया कि इतने इतने दिन में आपका प्रमोशन हो जाएगा। इसमें कोई सीनियरिटी ये सब तो मैटर नहीं दिख रहा है, सीधा सीधा कंसर्न कर दे रहा है 2 साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा। इसके बाद चौथा वैकेंसी है ओवरसियर का, जिसके लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा चाहिए। और इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस और 5 वैकेंसी है। इसके बाद स्टाफ नर्स, और जो भी वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड करके आप भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट ग्रेजुएट इन साइंस विथ केमिस्ट्री, वन ऑफ द सब्जेक्ट, और इसमें भी आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जूनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर, इस आपके पास 10वीं होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस कोल इंडिया के अंदर। इसका वैकेंसी है 5। इसमें भी आपका इनिशियल जो है 1 साल का ट्रेनिंग है, और उसके बाद 1 साल के बाद आपको ग्रुप D दे देगा। ग्रुप E से सीधा ग्रुप E 1 साल में। इसके बाद ड्रेसर है, इसके लिए भी मैट्रिकुलेशन और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास हॉस्पिटल में, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और 2 साल का एक्सपीरियंस। इसके बाद क्लरिकल ग्रेड पे ये वाला रिक्रूटमेंट है। इसमें आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद रिंग मैन कैटेगरी 2, जिस आपके पास मैट्रिकुलेशन विथ ITI ट्रेड होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज में बहुत ज़्यादा है, 56, और 1 साल में आपका ग्रेड जो है कैटेगरी 2 से कैटेगरी 3 में आ जाते हैं आप। और आखिरी रिक्रूटमेंट है ड्राइवर का, जिसके पास 8वीं होनी चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस हेवी का, और एक्सपीरियंस 1 साल का। इसमें भी आप 1 साल के बाद कैटेगरी 2 से कैटेगरी 5 के ड्राइवर बन जाते हैं। इसके बाद डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए, और एक एम्प्लॉय एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, सारा पूरे 11 में से
जिस तो आप देख लीजिए किस कौन से कैटेगरी में आप मैच होते हैं और आपको कौन सा जॉब करना पसंद और किस में आपकी अप्लाई करने की इच्छा है। इसके बाद एक आपको फॉर्म सबमिट करके भेजना है, जो कि आपका बायोडाटा रहेगा। उसमें आपका क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, आपका डेट ऑफ जॉइनिंग, ये वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ मेंशन होता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना दिन हुआ है कोल इंडिया में। तो ये पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद ये आपका फॉर्म है। ये सर इसके ऊपर टिक कर दीजिए, जो भी आप जिसके लिए भी आप अप्लाई किए हैं 11 में से, उसमें अप्लाई करके इसमें अपना नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि जो भी आपके बारे में जानकारी है वो इस फॉर्म में, जो भी स्पेसिफिक प्लेसेस दिए हुए हैं उस पर अपना बायोडाटा आप मेंशन करिए। जैसे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, किस सब्सिडरी में आप काम कर रहे हैं, ये सारा चीज़। ये अच्छा, एक ट्रांसफ़र का भी फॉर्म है, तो इसमें भी ये सारा चीज़ है। तो ये इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद आप अपने कोल इंडिया की प्लानिंग कमेटी का मेंबर बनिए। बनने का मौका मिला है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर नए वीडियो में मिलते हैं नए रिक्रूटमेंट के साथ।